कर ये रही है, शर्म मुझे आ रही है। टैलेंट इसमें शुरू से नहीं, बस सिंपैथी लेना आता है। शहनाज हॉट बनने का ट्राई करती है बट इससे हो नहीं पाता है। एम्बैरेसिंग। तो ये सब कमेंट्स है हाल ही में हो रही कंट्रोवर्सी अराउंड शहनाज गिल, लेकिन एग्जैक्टली चल क्या रहा है ना, उसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा बिग बॉस के टाइम पर। बिग बॉस 13 अगर आपने देखा है तो आपको याद होगा उस टाइम पर ना शहनाज को काफी प्यार किया जाता था बिकॉज शी फेल्ट रियल, शी वॉज फनी विदाउट ट्राइंग टू हार्ड, वो इमोशनल थी विदाउट फेकिंग इट। और उसका बबली नेचर ना लोगों को पसंद भी आ रहा था बिकॉज इट वॉज हु शी वॉज, क्योंकि बिग बॉस के घर में आप इतने लंबे टाइम तक एक चीज को फेक नहीं कर सकते हो अनलेस यू आर अ रियली गुड एक्टर। वो इन अ सेंस वन प्रिडिक्टेबिलिटी मेड हर इंस्टेंटली रिलेटेबल कॉमन मासेस के साथ में। जब शो खत्म भी हुआ था ना उसके बाद भी उसका बबली गर्ल पर्सोना कैरी फॉरवर्ड रहा था। पीपल फॉलोड हर जर्नी, रूटेड फॉर हर, और उसको एज अ प्योर सोल देखा गया था हु हैड गॉन थ्रू अ लॉट येट स्टेड स्ट्रांग। बट देन थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज। We cannot talk about Shehnaz without addressing the tragic loss she suffered. पार्टनर को लूज करना किसी के लिए भी एक परमानेंट मार्क छोड़ सकता है उनके ऊपर। Anyone who has gone through something like that knows it changes you. आप वो इंसान नहीं हो सकते जो आप पहले थे। तो जब शहनाज अपने ब्रेक के बाद वापस आई ना तो लोगों का मानना ये था कि शी इज नॉट द सेम, वो वैसे हंसती नहीं है जैसे पहले हंसती थी। शी डजंट जोक अराउंड लाइक शी यूज टू। और उसके बाद जब उसने दोबारा से काम करना शुरू किया तो उसकी शुरुआत हुई कुछ पॉडकास्ट के साथ। बेसिकली वो इंटरव्यूज हुआ करते थे एंड उसमें कई बड़े सेलिब्रिटीज भी आए थे। आई मीन इस मामले में शहनाज की पीआर टीम को अप्रिशिएट करना पड़ेगा बिकॉज दे एक्चुअली गॉट रियली गुड गेस्ट ऑन दैट लिस्ट। मतलब आप समझ लो शाहिद कपूर, राधिका आप्टे, भुवन बाम, सारा अली खान। एंड ये जो इंटरव्यूज की मैं बात कर रही हूँ ना, इसने शहनाज का पूरा पर्सोना ही चेंज कर दिया। क्योंकि जो कॉन्वर्सेशंस हुआ करती थी ना शहनाज के गेस्ट के साथ वो काफी वियर्ड लगती थी। फॉर इंस्टेंस राधिका आप्टे वाले इस इंटरव्यू में ना उन्होंने कुछ कमेंट किया था अबाउट बोल्ड सीन्स, और जो स्टेटमेंट थी शहनाज की दैट वाज लाइक पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए तो सब अच्छा लगता है। एंड इसके बाद राधिका लुक रियली अनकंफर्टेबल। मतलब एक इंटेलिजेंट गेस्ट समवन लाइक राधिका, शहनाज की जो लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी ना कैन डेफिनेटली कम अक्रॉस एज रूड। भुवन बाम के इस इंटरव्यू में ना उसने रिवील किया था दैट ही हैड बीन इन अ रिलेशनशिप फॉर ओवर 10 years। एंड ये चीज सुनने के बाद शहनाज काफी कैजुअली कह देती है आई यू मैड। मतलब आप ये समझो समबडी इज लॉयल तो उसको फुलिश ठहरा दिया जाता है। मुझे पर्सनली ये काफ़ी इनसेंसिटिव और शैलो लगा था। और ये चीज़ ना एक पैटर्न बनती जा रही थी, चाहे वो सारा अली खान के साथ हो या फिर शाहिद कपूर के साथ। इनफैक्ट शाहिद कपूर वाला इंटरव्यू जब मैंने देखा था ना, मुझे खुद भी काफ़ी क्रिंज लगा एंड आई मस्ट से शाहिद स्टिल मेंटेन्ड हिज कंपोज़र। और ये पर्टिकुलर लाइन ऑफ इंटरव्यूज जो आए थे ना, इसने शायद शहनाज का पर्सोना चेंज कर दिया। लोगों ने उसे उसके पुराने बिग बॉस सेल्फ से कंपेयर करना शुरू किया और उनका ये मानना था दैट शी हैज़ बिकम टू प्रिटेंशियस। अब वो नेचुरल ह्यूमर जो बिग बॉस के केस में आता था ना, वो ऐसा लग रहा था एज इफ शी इज ओवर डूइंग दैट। और सच बताऊं तो वो चीज समझ में भी आती है बिकॉज शहनाज का ये मानना होगा कि लोगों ने ना उसके दिमाग में एक सर्टेन इमेज बना ली है, और वो इमेज एक क्यूट बबली गर्ल की और उसको 24/7 उसी कॉस्ट्यूम में रहना है, उसी क्यूट बबली गर्ल को पोर्ट्रे करना है। ऑडियंस का पर्सपेक्टिव भी अगर यहाँ पे देखे ना, वी कैन अंडरस्टैंड दैट नो वन लाइक्स टू सी समवन फेकिंग अ पर्सोना। बट मान लो अगर इस पूरी चीज को हम एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे भी दे, बिकॉज जैसा हमने डिस्कस किया कि शहनाज उस टाइम पर शी सफर्ड अ ट्रेजिक लॉस। तो जब उसने काम करना शुरू किया स्पेसिफिकली इन इंटरव्यूज वगैरह से ना, इट ऑलमोस्ट लुक लाइक शी हैड टू एक्ट लाइक एवरीथिंग वाज नॉर्मल। वो जो बबली गर्ल वाली एनर्जी थी वो उसको रिक्रिएट करनी पड़ी थी बिकॉज दैट इज द इमेज पीपल कनेक्टेड हर विद। लोगों ने आज तक सीरियस शहनाज देखी नहीं थी, तो मान लो अगर वो सीरियस थी भी या अंदर से टूट भी गई थी तो भी ना उसको एक सर्टेन पर्सोना ही दिखाना था ताकि लोग उसके साथ रिलेट कर सके। कुड बी कि अंदर से शी वॉज नॉट फुली हील्ड। एंड जब ये सब होता है ना तो अ मास्क फॉर्म्स अ डिफेंस मैकेनिज्म आउटवर्ड। हो सकता है दुनिया के लिए यू आर प्लेइंग द रोल एवरीवन एक्सपेक्ट्स, यू आर स्माइलिंग लाफिंग मेकिंग रैंडम जोक्स, लेकिन अंदर ही अंदर यू माइट बी बैटलिंग पेन। और वो जो मास्क होता है ना, नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई विल ऑलवेज लुक अ लिटिल अननेचुरल। दैट इज एग्जैक्टली जो शहनाज के साथ हो रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। इसके बाद कट्टू आज के टाइम पे शहनाज गिल दोबारा आई है कंट्रोवर्सी में, और वो है हनी सिंह के साथ उसके न्यू सॉन्ग व्हेन एंड वेयर के लिए। इंटरनेट हैड अ फील्ड डे विद दिस वन। लोगों का मानना ये था कि शहनाज खुद को हॉट पोर्ट्रे करना चाह रही है बट फेल मिजरेबली। कुछ लोगों ने हनी सिंह और शहनाज की जोड़ी को तो क्रीपी भी बुला दिया बिकॉज हनी सिंह इज 42 एंड शहनाज इज 31, तो एज गैप तो है ही। एंड वीडियो के अंदर ना एक पर्टिकुलर कैंडी सीन है, उसको तो और भी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला। लोगों का मानना ये था कि शायद शहनाज खुद को ना सेंसुअल या सिडक्टिव दिखाना चाह रही थी,
बट जिस तरीके से आया इट लुक लाइक वेरी चाइल्ड लाइक, मतलब इट जस्ट लुक, और यहाँ पर बिना सेम ही चीज बिकॉज शहनाज को टाइप कास्ट कर दिया गया है, लोग उसे उसकी क्यूट बबली पर्सोना के साथ ही रिलेट कर पाते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मान लो अगर शहनाज कुछ ऐसे एक्शंस कर भी रही थी ना, a lot of netizens have not been able to accept her in a bold sensual avatar, so when she tries to do that on screen it does not convince them। और मुझे एक चीज समझ नहीं आती है आजकल की म्यूजिक वीडियोस इतने वियर्ड क्यों है। इनफैक्ट गुरु रंधावा की भी एक कंट्रोवर्शियल वीडियो आई थी एंड उसमें भी जो स्टोरी लाइन थी ना, जो मेन एक्टर थी वो एक स्कूल किड का रोल पोर्ट्रे कर रही थी, मुझे वो भी काफी मेस्ड अप लगा। इनकेस आपको लग रहा है कि शहनाज का क्रिटिसिज्म यहीं पर खत्म होता है, देन दैट्स नॉट द केस, बिकॉज शहनाज को कॉल आउट किया जा रहा है उसके डबल स्टैंडर्ड्स के लिए फॉर समथिंग शी प्रमोटेड ऑन इंस्टाग्राम। कभी हाल ही में शहनाज ने ग्लूटाथायोन प्रमोट किया अपने इंस्टाग्राम पर, और वो जो ऐड थी ना उसमें 3 सॉल्यूशंस बताए गए थे और उसमें ये मानना था कि जिस सॉल्यूशन को उसने एंडोर्स किया है दैट इज बेटर। पर ग्लूटाथायोन तो आप लोग जानते ही हैं, इट्स अ स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट। इसके बाद नेटिजन स्टार्टेड वंडरिंग कि वैसे तो शहनाज अपने इंटरव्यूज में बॉडी पॉजिटिविटी प्रमोट करती है, वहीं पर अपने इंस्टाग्राम पर फेयरनेस टैबलेट्स को क्यों प्रमोट कर रही है। द कॉन्ट्राडिक्शन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वॉज टू ऑब्वियस। शहनाज ने ना ये चीज अपने कई इंटरव्यूज में कही है कि वेट बॉडी टाइप डज नॉट मैटर एंड पीपल शुड फील कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, बट नाउ जब वो एक वाइटनिंग प्रोडक्ट को प्रमोट कर रही है, मेड हर लुक लाइक अ हिपोक्राइट। एक चीज दैट आई एम नॉट रियली एबल टू अंडरस्टैंड इज कि ग्लूटाथायोन को एज ए स्किन वाइटनिंग प्रोडक्ट प्रमोट करना ही क्यों। ग्लूटाथायोन अगर आप नहीं जानते तो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। इट हेल्प्स फाइट फ्री रेडिकल्स और लिवर डिटॉक्स में सपोर्ट करती है। हाँ, कुछ स्टडीज हैं जो ये सपोर्ट करती है कि वो मेलानिन रिड्यूस करता है। मेलानिन इज द स्किन पिगमेंट। हाउएवर ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्लोबल मेडिकल एविडेंस आज तक नहीं आ पाया है कि उससे एक्चुअली स्किन वाइटन होती है। डर्माटोलॉजी बोर्ड्स इन कंट्रीज लाइक फिलीपींस, इंडिया या फिर इवन यूएसएफटी भी अगर आप लोगे ना, वो रिकमेंड नहीं करते हैं ग्लूटाथायोन को स्किन वाइटनिंग के लिए। कमाल की बात तो ये कि अगर कोई हाई डोज लेता है ग्लूटाथायोन का तो उससे कुछ रिस्क वगैरह भी रहते हैं, जैसे किडनी डैमेज, लिवर टॉक्सिसिटी। ऐसे केसेस बाकायदा रिपोर्ट हो चुके हैं पास में उन लोगों से जिन्होंने इसे एज अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सोचा या फिर उसका ज्यादा अमाउंट में यूज किया। और अगर मेडिकल टर्म्स में जाने तो ग्लूटाथायोन तो ऐसा बोला जाता है कि उसको यूज ही तब करना चाहिए जब उसे प्रिस्क्राइब किया गया हो फॉर मेडिकल रीजंस, जैसे लिवर डिसीज वगैरह, अगेन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे। ऐसा नहीं कि आप उसे स्किन वाइटनिंग के तौर पर यूज कर रहे हो। और मेरे हिसाब से वाइट टू वाइटन योर स्किन इवन इन 2025 अगर हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं ना, इट रियली शोज कि एज अ सोसाइटी हम मूव ऑन नहीं कर पाए। डस्की टू ब्राउन स्किन टोन जो कि काफी लोगों की इंडिया में रहती है एज अ स्किन टोन, आई पर्सनली फाइंड इट वेरी अट्रैक्टिव। आप कुछ बॉलीवुड ब्यूटीज का ही एग्जाम्पल ले लो, लाइक रानी मुखर्जी, बिपाशा बासु, दीपिका पादुकोण, बट सैडली अगर आप आज के टाइम पर देखोगे ना तो ऐसी काफी कम ब्राउन ब्यूटीज हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली द रीजन कि ग्लूटाथायोन या स्किन वाइटनिंग जैसे प्रोडक्ट्स को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बिकॉज एवरी स्किन टोन इज इक्वली ब्यूटीफुल एंड मस्ट बी अप्रिशिएटेड। जो भी जैसा भी नेचर ने बनाया है ना उसको चेरिश करना चाहिए। एनीवेज अब मैं यहाँ पर आपसे आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगी, प्लीज टू लेट मी नो अगर आपके इस वीडियो के ऊपर कुछ थॉट्स हैं। साथ ही साथ जो नेटिजन शहनाज को कॉल आउट कर रहे हैं ये दिखाते हुए कि शी इज पोर्ट्रेइंग व्हाट शी इज नॉट, उस पर आपका क्या ओपिनियन है, प्लीज टू लेट मी नो दैट इज वेल। वीडियो पसंद आई हो तो हिट दैट लाइक बटन, कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, एंड आई विल सी यू सुपर सून विद अनदर वीडियो।